यूपी बोर्ड क्लास 10th के मेरे हीरो, क्या आप लोग परेशान हो कि भैया क्लास 10th का जो फिजिक्स है उसका सिलेबस क्या है 2021-22 वाला, कितने नंबर का आता है, कितने चैप्टर्स हैं। हम सोच सोच के परेशान हैं, जो पढ़ रहे हैं कहीं सिलेबस से कट तो नहीं गया है। आप लोग परेशान हो मेरे भाई ना, तो इस वीडियो को देखने के बाद नो टेंशन, आओ देख मेरे भैया। तो हम जो इस तरीके से लिखे हैं, अभी देखो नीचे और भी है, ठीक है ना। तो इसको लिखने के बाद मैं इसी तरह जो आप लोगों को पढ़ाऊंगा भी 1 बाय 1 करके। तो देख भैया, वक्र पृष्ठ द्वारा प्रकाश का परावर्तन, ये मुझे पढ़ना है। होता क्या है, जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने तल पे क्या करती है, पड़ती है, पड़ गई, चम से भाग जाती है। हाँ, ये क्या हुआ, अरे जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने तल पे जब पड़ती है भैया ना, यहाँ पे कलई होता है, तो अपने ही माध्यम में लौट जाती है। ये सब पढ़ना यहाँ पर है, ठीक है। फिर पढ़ना है भैया गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, 3 नियम होते हैं। क्या बोलो, जल्दी बोलो मेरे भैया। ये देखो, जब मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो फोकस से भागती है, यदि फोकस से जाएगी समांतर भागेगी, यदि चाचा से जाएगी तो अपने ही मार्ग में वापस लौट आएगी। मतलब देख भैया, पी को कहते हैं पापा जी, ध्रुव को, एफ को कहते हैं फूफा जी, सी को कहते हैं वक्रता केंद्र मतलब चाचा जी। बातें बहुत सारी हैं, बताएंगे, ठीक है ना बाद में। देख भैया, इसी में हम लोगों को पढ़ना है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना और उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ठीक है, बताएंगे। वक्रता केंद्र क्या होता है, मुख्य अक्ष क्या होता है, मुख्य फोकस क्या होती है, फोकस दूरी क्या होती है, ये तुम्हारा जो है 60 टाइप नोट्स में आएगा, आ सकता है भैया यूपी बोर्ड के एग्जाम में, ठीक है ना। टेंशन न लो, सब बताएंगे। देख भैया, उसके बाद जो दर्पण सूत्र है निगमन नहीं करना है, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v होता है ना। अच्छा भैया, अपवर्तन के नियम पढ़ना है। नियम, प्रथम नियम, द्वितीय नियम नहीं पता है, भूल गए क्या, याद करो। इसके 2 माध्यम होते हैं, विरल और सघन। जब प्रकाश जाती है विरल माध्यम से, कहाँ भैया, सघन माध्यम में, खाली जगह है, चली गई भीड़ में तो झुक जाएगी, झुक जाएगी। और यदि कहाँ भैया, अविलंब की ओर, ठीक है। और यदि भीड़ से मतलब भैया सघन माध्यम से, डेंसर मीडियम से कहाँ चली गई भैया, विरल माध्यम में, तब क्या होता है, अविलंब से दूर हट जाएगी, ऐसे हट जाएगी, ठीक है ना, होगा, बताएंगे बाद में। उसके बाद मेरे भाई देखो, गोली लेंसों द्वारा अपवर्तन है, गोली लेंसों द्वारा क्या, प्रतिबिंब का बनना है, और लेंसों द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम है। देख मेरे भाई, यदि मैं सबके बारे में बताऊंगा ना तो वीडियो इतना लंबा हो जाएगा, जबकि मेरे भैया सिलेबस क्या है, मतलब टारगेट क्या है, सिलेबस को बताना, ठीक है ना, बता करके 1 बाय 1 करके तब आएगा वीडियो, ठीक है। अब देख मेरे भाई, यहाँ पर लिखा है लेंस सूत्र, इसका भी निगमन नहीं करना है, ये सब जो पढ़ना है अपवर्तन में, ठीक है। तो इसको पढ़ाएंगे चैप्टर 1 में, इसको पढ़ाएंगे 2 में आएगा। देख भैया, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मानव नेत्र में लेंस का कार्य, लेंस के कार्य क्या होते हैं। फिर दृष्टि दोष, जब कोई वस्तु ना साफ साफ नहीं दिखाई देती है मनुष्य को, हो गया प्रॉब्लम आँख में, दृष्टि दोष। फिर उसके बाद जो है भैया कारण क्या है, कारण और निवारण पूछेगा। कहने का मतलब ये है कि दृष्टि दोष में हम लोगों को पढ़ना है निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, और भी बातें होंगी, ठीक है, बताएंगे। चश्मा में अवतल लेंस का प्रयोग होगा, कभी जो है उत्तल लेंस का प्रयोग होगा, ठीक है ना। जब नज़दीक की वस्तु चकाचक दिखाई देती है, चकाचक, दूर की नहीं, तो निकट दृष्टि दोष। इसी का उल्टा बोल दो, दूर का चकाचक दिखाई देगा, नज़दीक का नहीं दिखाई देगा साफ साफ, तो दूर दृष्टि दोष। तो निकट वाले में अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे, दूर वाले में, बोलो बोलो मेरे भैया, दूर वाले में उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे भाई उसके बाद पढ़ेंगे गोली दर्पण के अनुप्रयोग कहाँ हैं, ठीक, दर्पण वाला, अवतल दर्पण के अनुप्रयोग, उत्तल दर्पण के अनुप्रयोग, उसके बाद जो है लेंस के अनुप्रयोग पढ़ेंगे, ठीक है। पेपर में आएगा, पेपर में आएगा, ध्यान देना। उसके बाद भैया क्या है, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन है, ठीक है ना, इसको डायग्राम बना के पूरा समझा देंगे, आ जाएगा, ठीक है। अब क्या मेरे भाई, प्रकाश का विक्षेपण भी पढ़ना है, प्रकाश का विक्षेपण भी पढ़ना है, टेंशन ना लो, ठीक है ना।
बताएंगे। देखिए मेरे भैया, उसके बाद तुम्हारा आता है विद्युत, ऊष्मीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, दो पार्ट में बांटा है। इसमें भैया क्या था, धारा, धारा करेंट के बारे में पढ़ना है। विभव क्या होता है, विभवांतर क्या होता है, ओम का नियम क्या होता है। यदि किसी चालक के भौतिक अवस्था में परिवर्तन न किया जाए, विभव और धारा का अनुपात एक क्या होता है भैया, नियतांक होता है। ठीक है ना। मैं नहीं जा रहा हूं अंदर, अंदर जाएंगे पोस्टमार्टम भी करेंगे और आपको ताबड़तोड़ याद भी करवा देंगे। ठीक है ना। देख मेरे भैया, उसके बाद जो प्रतिरोध क्या होता है, जो धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करता है, अभी आएगा, आर होता है। ठीक है ना। ओम आते हैं, ओम। फिर प्रतिरोधकता किसे कहते हैं, रो आएगा, रो बताएंगे। फिर यह जो होता है भैया, आर जो होता है किन किन कारकों पर निर्भर करता है, लंबाई पर, क्षेत्रफल पर, बातें बहुत सारी हैं, बताएंगे। उसके बाद पढ़ेंगे भैया प्रतिरोध का श्रेणी संयोजन, समांतर संयोजन, ताबड़तोड़ सवाल लगेगा। ठीक है ना। उसके बाद भैया क्या है, ऊष्मीय प्रभाव, क्या है, ऊष्मीय प्रभाव है। और मेरे भाई जो है ये क्या होता है, करंट देते हैं, जैसे ही करंट उसमें आता है वह गर्म होने लगता है, ऊष्मा देने लगता है, इसी प्रभाव को कहते हैं हेडिंग वाला, बताएंगे। फिर भैया क्या होता है, विद्युत शक्ति क्या होता है, पावर, सामर्थ्य, वाट लगा देंगे, वाट बोलता है। ठीक है ना, बताएंगे मेरे भाई। ठीक है। पी वी आई आर में संबंध, ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है। ठीक है ना, आएगा आएगा। ठीक है। अब मेरे भाई देखो क्या है, चुंबकीय प्रभाव में चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं, क्षेत्र रेखाएं किसे कहते हैं, विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, बताएं अभी, नहीं वीडियो लंबा हो जाएगा। देख भैया, परिनालिका में प्रवाहित धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, यह भी पढ़ना है। और चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत धारा वाही चालक पर लगने वाला बल बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगा, पेपर को छेद करते हुए आएगा। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, बाएं हाथ का नियम आएगा, इंपॉर्टेंट है। देख मेरे भैया, उसके बाद जो है यहाँ पर लिखा गया है विद्युत मोटर किसे कहते हैं, विद्युत मोटर किसे कहते हैं, इसके बारे में आएगा। अंदर जाएंगे, पोस्टमार्टम करेंगे, करंट देते हैं, सप्लाई देते हैं, मतलब वोल्टेज देते हैं, कुल मिला जुला के मेरे भैया विद्युत ऊर्जा देते हैं। तो क्या होगा, यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। घर में देखे हो लगा है पंखा, पंखा लगा है ना, क्या करते हो, स्विच ऑन करते हो, क्या हुआ है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल दिया है, कल आएगा, मोटर आएगा। ठीक है ना। विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है, फ्लक्स में परिवर्तन होगा, खेला बहुत है, बताएंगे। ठीक है ना। फैराडे का नियम आएगा इसमें। प्रेरित विभवांतर, इसी की वजह से ईएमएफ आता है, फिर करंट आता है, लेंज का नियम बनेगा, मतलब पापा ने पैदा किया, पापा का विरोध कर रहे हैं। अच्छा, इसी को कहते हैं लेंज का नियम, कहानी बताएंगे बाद में। ठीक है ना। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, हाँ, वहाँ पर फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम था, यहाँ पर अंगूठे का नियम पढ़ना है, क्लास 10 में फिजिक्स में पढ़ना है, आ रहा है, सिलेबस है भैया 2021-22 वाला, एनसीईआरटी का है, कच्चा चबा के खाएंगे हम लोग। ठीक है ना। फिर उसके बाद मेरे भाई क्या है, विद्युत जनित्र है, क्या है, विद्युत जनित्र है। अच्छा, ये क्या होता है, चालुकर जनरेटर, मैकेनिकल एनर्जी को शादी विवाह होता है किसी के घर में, शाम होता है, लोग क्या कहते हैं, चालुकर जनरेटर। तो मैकेनिकल एनर्जी को, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चम से जलता है, लगा है बल्ब, चम से जल गया, डीजे लगा है, डीजे वाले बाबू गाना बजा दे, बजता है ना मेरे भाई, सब इसी का खेला है, बताएंगे। संरचना, कार्यविधि जो भी है सब चलेगा। ठीक है ना। फिर एसी डीसी में अंतर पढ़ेंगे, एसी डीसी क्या होता है, मतलब दिष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा, और प्रत्यावर्ती धारा की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, आवृत्ति क्या होती है। अपने इंडिया में ना 50 हर्ट्ज होती है इंडिया में, और अदर कंट्री में जैसे यूएसए हो गया, कनाडा हो गया, जापान हो गया, 60 होता है। कितना होता है, 60 होता है। ये भी आएगा पेपर में, पेपर को
मत बोलो, ठीक है। पेपर को छेद करते हुए आएगा, आएगा किसी न किसी सेट में ज़रूर आएगा, ठीक है मेरे भाई। अब उसके बाद जो है भैया फिजिक्स का जो सिलेबस जो चल रहा है, ठीक है, 2021-22 वाला, कितने चैप्टर हैं। अब 5 नंबर का पूछेगा भैया प्राकृतिक संसाधन, इसको बांटा है 3 चैप्टरों में, ठीक है ना। ये सब पूरा पढ़ना है आप लोगों के सामने, यहाँ पे देखिए दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर, पूरा जो है पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। तो भैया जो है ये यूपी बोर्ड का क्लास 10th का साइंस का सिलेबस चल रहा था, और वो भी फिजिक्स का। क्या क्या पढ़ना है, रुको रुको, अभी जाओ मत, अभी जाओ मत, मुझे और भी कुछ कहना है। क्या कहना है पता है, आप लोग नए होंगे ना, बोल दें, देखो कुछ दिख रहा है, कर देना, ठीक है ना। बताओ, आप सपोर्ट नहीं करोगे तो कौन करेगा, बताओ, करोगे ना। और आपको यहाँ पर जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिंदी, इंग्लिश सब मिलेगा, लेकिन मेरे भैया जो है समय मिलता है तो मैं आपको बना के ज़रूर दूंगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप लोगों को जो है जल्द ही प्रोवाइड किया जाएगा। टेस्ट सीरीज डेली का डेली जो होमवर्क देंगे, ठीक है ना। बातें बहुत सारी हैं, ये दिल में बहुत सारी बातें हैं, ठीक है ना। आप लोग जो है मेरे भाई सपोर्ट करो थोड़ा सा, और उसके बाद जो है पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। क्लास 10th का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सब पढ़ेंगे, मैथ सब पढ़ेंगे, ठीक है भाई। हम फिर लेके आते हैं एक नया वीडियो, तब तक जो है आप इंजॉय करते हुए सब कुछ करो, लेकिन पढ़ाई करेंगे, ताबड़तोड़ करेंगे। गाना ढेर मत सुनो, ले लो पुदीना, ठीक है ना। पढ़ाई करो, ठीक है। हम फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपका दिन शुभ, धन्यवाद।